दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तेजी फिर से बनने लगी है और आज स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है। तो उसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। जेपी ग्रुप की कंपनी को अदानी ग्रुप एक्वायर कर सकते हैं। इस खबर ने यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनाया। तो यहाँ पे इस खबर को अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये पूरा मायना इस खबर के। और जो सबसे बड़ी बात है कि जेपी एसोसिएट की सब्सिडीज कंपनी है जेपी पावर। जेपी एसोसिएट पे तो बहुत सारा कर्ज है, लेकिन जेपी पावर लगातार अपने कर्ज को कम करे। आने वाले समय में कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है। वैसे इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट तो लगातार कंपनी अच्छे दे रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एफआई का अच्छा खासा निवेश हो रहा है और इसके पीछे वजह भी है, स्टॉक बहुत नीचे है। आप समझ सकते हो इसकी प्राइस अभी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, और आने वाले समय स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। उसके पीछे वजह एक जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उससे आपको समझ में आएगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 69,159 के स्तर पर है। ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है बाजार में। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही रिकॉर्ड तोड़ तेजी, 294 पॉइंट की तेजी समय है। 0.43% अपर है BSE सेंसेक्स। और आप देख सकते हो कि जहां पे बाजार ने शुरुआत की थी वहीं पर इस समय दिखाई देगा आपको। यानी एक तरह से देखें तो सीमित दायरे में है, कुछ बीच में आप देखें तो आपको थोड़ी सी तेजी कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन 300 पॉइंट के आसपास तेजी आज बनी हुई है और लगभग सभी सेक्टर में तेजी शानदार बनी हुई है। सिर्फ IT सेक्टर छोड़ के सारे सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई फ्लैट बिल्कुल 12.85 पर, और इसके पीछे वजह थी कि पिछले काफ़ी दिनों से दबाव में स्टॉक दिखाई देता। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी बिकवारी जारी थी और फ्लैट शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। आप देख सकते हो कि 13.50 का इसने हाई बनाया इंट्राडे में, लेकिन जो लो है वो 12.80 का। यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक रेड होता है वो दिखा देगा, लेकिन अब एक तरफा तेजी का माहौल बना हुआ है और अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बिल्कुल इंट्राडे के हाई पर है 13.50 पर। तेजी और भी ज़्यादा बन सकती है। 5.06% की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीनों में इसने 125% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी जो आपकी रकम है वो डबल से ज़्यादा हुई है। 5.95 के आसपास स्टॉक था 5 जून को, वैसे ही ये 15 को क्रॉस करके आया है और ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आया है। अब स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। वैसे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट में था स्टॉक। आप ये देख ही सकते हो कि 28 नवंबर की बात करो, क्लोजिंग 13.50 के आसपास रही, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई। 29 नवंबर की बात करो, क्लोजिंग 13.15 के आसपास ही, जहाँ पे 2.6% की गिरावट फिर से हुई। और उसके बाद 30 नवंबर की बात करें तो 13.10 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 0.4% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। 1 दिसंबर की बात करें तो 1.90 के आसपास हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और स्टॉक आ गया 12.85 के आसपास। और 4 दिसंबर को देख सकते हो कि क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट थी, जहां पे कल बाजार में बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी। उसके बावजूद भी जेपी पावर स्टॉक नहीं दौड़ा कल, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। लेकिन ये आप समझ सकते हो जो गिरावट थी ये लगभग आप समझ सकते हो 6% के आसपास, 6 से 7% की गिरावट, उसमें से लगभग 5% की रिकवरी तो एक ही दिन में हो गई है। यानी जो लगातार धीरे धीरे गिरावट हो रही थी उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आज इसने कर ली है। दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट भी आज अच्छा खासा कर रहा है 17.85 के आसपास, जहाँ पे 2.88% की तेजी देखने को मिल रही है। तो जेपी एसोसिएट भी देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, उसमें गिरावट हुई, लेकिन अब फिर से यहाँ पे भी तेजी बने रही है। उसके पीछे है जो लेटेस्ट गुड न्यूज फिर से निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप है जो जेपी एसोसिएट की साबाज सीमेंट कंपनी को खरीद सकते हैं, और इस खबर ने फिर से पॉजिटिव माहौल बना। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है 4 दिसंबर की, जिसमें आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप अपने सीमेंट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो जेपी एसोसिएट की जो कर्नाटका में जो इनकी सीमेंट प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन्स की है, उसको वो एक्वायर कर सकते हैं। तो देख सकते हो कि इससे पहले जो डील है वो डालमिया भारत के साथ हो रही थी, लेकिन ये डील इनकम्प्लीट रही, ये डील हो नहीं पाई। तो ये करीब देख सकते हो कि 670 मिलियन US डॉलर की जो डील थी वो पूरी फाइनल नहीं हुई, और अब अदानी ग्रुप ने इंटरेस्ट लिया है। अदानी ग्रुप इसको एक्वायर करना चाहते हैं और उसके पीछे वजह भी है। अदानी ग्रुप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले अदानी ग्रुप केशोरम इंडस्ट्रीज़ को खरीदने की कोशिश करते, लेकिन केशोरम इंडस्ट्रीज़ को
अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया है, जिससे एक पायदान वो आगे और बढ़ गए। और अदानी ग्रुप की कोशिश है कि किसी भी तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट को पीछे करके वो नंबर 1 पोजीशन पे हासिल हो उनकी। तो अभी फिलहाल उनके पास मौका है कि अल्ट्राटेक के पास पहुंचना अगर है तो अदानी ग्रुप की अगर ये कंपनी खरीद लेते तो उससे उनकी पोजीशन और बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हो कि इससे पहले अल्ट्राटेक भी यहाँ पे इस रेस में थे जेपी एसोसिएट की कंपनी को खरीदने के लिए, लेकिन वो रेस से आउट हो गए। ऐसे में हो सकता है कि अदानी ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर कर ले तो अदानी ग्रुप की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो केसरम इंडस्ट्री है वो अल्ट्राटेक ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। और अदानी ग्रुप का एक ही मुख्य ध्येय इस समय कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जेपी एसोसिएट की सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण हो जाए, और ऐसे में हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है इस सेक्टर को। और इसी वजह से आज जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जेपी पावर जेपी एसोसिएट की ही कंपनी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि यूएन में जो इस बार क्लाइमेट समिट हुआ COP28, उसके दौरान देखें तो इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसमें कहा गया कि इंडिया ने 33% एमिशन को रिड्यूस किया है 2005 से लेकर 2019 के अंदर, जो कार्बन पोल्यूशन है उसको कम किया है। लेकिन अब देखें तो अभी भी जो देखें तो इसकी जो क्लीन की कैपेसिटी का पोर्टफोलियो 41% भले बढ़ा हो, लेकिन अभी भी 73% पावर जनरेशन है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही होता है, क्यों, और वही मुख्य जरिया इसमें बना हुआ है। तो पेरिस एग्रीमेंट कन्वेंशन के तहत ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं तो वहाँ पे यूएन के अंदर, जिसमें कहा गया है कि इंडिया अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और तेज़ी से अपने कार्बन एमिशन को वो कम कर रहा है। तो इंडिया ने बहुत तेज़ी से 33% अपना कार्बन एमिशन कम किया है 2005 से लेकर 2019 के पीरियड के दौरान, और दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अभी भी जो सबसे बड़ा जो जरिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है, और ये आगे भी जारी रहेगा। ये सरकार की तरफ से भी क्लियर किया गया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ती है उसको पूरा करने के लिए अभी फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट की ही कैपेसिटी आगे भी बढ़ती रहेगी, उसको सरकार और इस पर प्रमोट भी कर रही है। तो आने वाले समय इसमें और संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो ऐसे में पावर प्लांट के लिए फिलहाल अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब चलते यहाँ पे हम इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका रिटर्न कैसा रहा है उसको देख लेते हैं। जेपी पावर की बात करें तो 10 साल में इसने 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पावर इंडेक्स ने 12% की तेजी बताई है। स्मॉल कैप 20% दौड़ा, तो जो लूजर है वो बिल्कुल जेपी पावर दिखाई देगा। लेकिन 5 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 43% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 22% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप के अंदर 23% की तेजी है। तो विनर आपको जेपी पावर दिखाई देगा। अगर हम बात करें 3 ईयर की तो जेपी पावर ने 69% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 36% की तेजी बनी है। बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 33% की तेजी बनी है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि जो सबसे शानदार रिटर्न दिया वो जेपी पावर ने ही दिया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने 62% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 16% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप भी 37% दौड़ा है। तो सबसे शानदार जो रिटर्न है वो जेपी पावर का ही है। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे जेपी पावर ने 49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 18% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप 8% दौड़ा है। तो सबसे शानदार रिटर्न जेपी पावर का ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 1 मंथ की बात करें तो जेपी पावर ने 12% की तेजी बताई है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 19% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 9% की तेजी है। तो यहाँ पे विनर बीएसई पावर इंडेक्स दिखाई देगा और नंबर 2 पे आपको जेपी पावर दिखाई देगा। यानी पावर इंडेक्स के मुकाबले प्रदर्शन निगेटिव रहा पिछले 1 महीने में, और इसके पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक लगातार दौड़ा, लगभग 8 रुपये से 15 तक पहुंच गया और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आई। ईयर टू डेट के हिसाब से यहाँ पे इसने 70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 22% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप में 41% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट दे तो 12.25 का फर्स्ट यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा। ये सपोर्ट टूटा तो 11.65 तक स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर भी अगर नहीं रुका और गिरावट और बढ़ती है तो फिर 10.75 तक जाने की संभावना है, यानी आपको स्टॉक 10 तक ज़्यादा वो दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 13.75 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। स्टॉक बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया है। सेकंड रेजिस्टेंस 14.65 का, यानी इसको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अगर इसको पार कर ले तो फिर 15.25 तक जा सकता है, यानी एक नई हाई बनाने को तैयार हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है जेपी पावर में निवेश करें, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी है और एक के बाद एक पॉजिटिव संभावना भी बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।